हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल विंटेज विशाल में। हमेशा की तरह मैं आज एक ऐसी मूवी की कहानी लेकर आया हूँ जिसको देखकर सुनकर तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। तो आज की मूवी का नाम है रेडी और नॉट। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से। दो डरे हुए लड़के एक मैंशन के अंदर भागते हुए दिखाए जाते हैं। बड़ा भाई डैनियल अपने छोटे भाई एलेक्स से कहता है कि वो अलमारी के अंदर छुप जाए। जैसे ही डैनियल अलमारी का दरवाजा बंद करता है, एक घायल आदमी चार्ल्स उससे मदद मांगने आता है। चार्ल्स कहता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। डर के मारे डैनियल उन लोगों को बुला लेता है जो चार्ल्स का पीछा कर रहे होते हैं। तुरंत ही मास्क पहने हुए लोग जो फॉर्मल कपड़ों में हैं चार्ल्स को घेर लेते हैं। चार्ल्स की दुल्हन हेलन उसकी जिंदगी की भीख मांगती है मगर कोई स्पेयर गन चला देता है। डैनियल अलमारी के सामने अपने छोटे भाई को बचाने खड़ा रहता है। एक औरत डैनियल से कहती है कि उसने अच्छा काम किया। चार्ल्स को वो लोग ले जाते हैं। हेलन हार मान लेती है और उन लोगों के साथ चली जाती है। तभी हमें कहानी 30 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ ग्रेस एक शीशे के सामने बैठकर अपनी शादी की स्पीच की प्रैक्टिस कर रही है। नई फैमिली में शादी करने की टेंशन को कम करने के लिए वो एक सिगरेट पीती है। उसका फियांसे एलेक्स उसके पास आता है और अपनी फैमिली का मजाक उड़ाता है। एलेक्स अपनी फैमिली को बुरा मानता है लेकिन ग्रेस चाहती है कि उसके सास ससुर उसको पसंद करे। तभी डैनियल एलेक्स को लेने के लिए आता है। एलेक्स ग्रेस से कहता है कि अगर वो चाहे तो ये शादी अभी भी छोड़कर भाग सकती है, लेकिन फिर मजाक में बात को टाल देता है। ग्रेस इसे सीरियसली नहीं लेती और कहती है वो पूरी तरह कमिटेड है। शादी के फोटोज लेते वक्त एलेक्स के पापा टोनी ग्रेस और एलेक्स के 2 साल के गायब होने पर नाराजगी जताते हैं। उसकी बुआ हेलेन ग्रेस को घूरती है और डैनियल की वाइफ चैरिटी भी ग्रेस को पसंद नहीं करती। एलेक्स की माँ बेकी ग्रेस का मन हल्का करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने अपनी शादी के वक्त ऐसी ही नाराजगी झेली थी। उसके बाद उनकी शादी किसी दिक्कत के खत्म होती है। ग्रेस और एलेक्स मुस्कुराते हुए शादी कर लेते हैं। उसी शाम ग्रेस और एलेक्स के पुराने बेडरूम में मस्ती करते हैं। तभी हेलेन एक सर्वेंट के दरवाजे से उन्हें घूरते हुए देखती है और बोलती है कि फैमिली उन दोनों का इंतजार कर रही है। तब एलेक्स ग्रेस को फैमिली की एक खास ट्रेडिशन के बारे में बताता है। ले डोमस फैमिली का पैसा बोर्ड गेम्स और प्लेइंग कार्ड्स के धंधे से आया है। हर नए मेंबर को शादी के बाद एक खेल खेलना पड़ता है जो एक कार्ड ड्रॉ करके डिसाइड होता है। ग्रेस कार्ड ड्रॉ करती है और गेम का नाम निकलता है हाइड एंड सीक। पूरा रूम सन हो जाता है और एलेक्स का चेहरा देखकर लगता है कि वो डर गया है। गेम के रूल्स के मुताबिक ग्रेस को सुबह तक फैमिली से छिपकर रहना होगा, मगर ग्रेस इसे मजाक समझकर सीरियसली खेलने के लिए तैयार हो जाती है। जब गेम शुरू होता है मैंशन के सारे कैमरास बंद कर दिए जाते हैं और दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दी जाती हैं। तभी ये बटलर एक पुराना गाना प्ले करता है और ग्रेस छुपने की जगह ढूंढने लगती है। उसे पता नहीं होता कि फैमिली के लोग अलग अलग हंटिंग वेपन्स लेकर उसे ढूंढने निकल चुके हैं। ग्रेस एक चैम्बर के अंदर छुप जाती है। बेकी अपने बेटे एलेक्स को बोलती है कि वो गेम में पार्टिसिपेट ना करे क्योंकि वो अपनी वाइफ के लिए टेंशन में है। एलेक्स को गेम रूम में चैरिटी की पहरेदारी में छोड़ दिया जाता है, लेकिन एलेक्स सर्वेंट कॉरिडोर्स का यूज करके ग्रेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब चैरिटी देखती है कि एलेक्स गेम रूम से गायब हो गया है तो वो परेशान हो जाती है। इसी दौरान फैमिली के लोग ग्रेस को ढूंढना शुरू करते हैं। फिच जो क्रॉस वो चलाने में अनाड़ी है, वो बाथरूम में जाकर अपने डर के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेस चैम्बर से बाहर निकलती है लेकिन उसकी ड्रेस फंस जाती है और वहीं पर फट जाती है। ग्रेस सुनती है कि मेड क्लारा जॉर्जी को ढूंढ रही है तो वो छुप जाती है। अचानक एक हाथ उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये एलेक्स होता है जो उसे छुपाने के लिए बेड के पीछे ले जाता है। क्लारा अंदर आती है, सोचती है कि जॉर्जी वहाँ पर छुपा है। एक आवाज सुन के वो दरवाजा खोलकर देखती है। ग्रेस देखती है कि एक गोली क्लारा को लग जाती है। एलेक्स की बहन एमिली खुशी के मारे रूम में घुसती है, सोचती है कि उसने ग्रेस को मार दिया है। टोनी, डैनियल, बेकी और हेलेन रूम में आते हैं और एमिली की गलती के लिए उसे डांटते हैं। ग्रेस सुन लेती है कि वो एक रिचुअल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उन्हें दुल्हन जिंदा चाहिए। जब वो क्लारा की बॉडी को ले जाते हैं, एलेक्स ग्रेस को जल्दी से सामान लेकर भागने के लिए कहता है। ग्रेस अभी भी शॉक में होती है, समझने की कोशिश करती है कि ये क्या हुआ। एलेक्स उसे सर्वेंट कॉरिडोर में खींच लेता है। तभी एमिली वापस अपनी गन लेने आ जाती है। जब खतरा चला जाता है, ग्रेस डर के मारे अपने जूतों को पहनती है। एलेक्स ग्रेस को बताता है कि उसने एक गलत कार्ड चुना। उनकी फैमिली के रिवाज के हिसाब से इस कार्ड की वजह से उनकी फैमिली के साथ कुछ बुरा होगा जब तक वो ग्रेस की बलि नहीं दे देते। ग्रेस गुस्से से सोचती है कि एलेक्स को पहले से पता था कि वो खतरे में होगी, लेकिन एलेक्स कहता है कि उसे पता नहीं था कि ये सब होगा। बाथरूम के अंदर फिच उनकी आवाज सुनता है लेकिन वो क्रॉसबो के वीडियो देखने में बिजी रहता है। एलेक्स बताता है कि अगर वो गेम नहीं खेलते तो शायद वो दोनों उसके अंकल और कजन की तरह मर जाते। उसने पहले ग्रेस को इस कर्स के बारे में बताया होता तो शायद ग्रेस उसे छोड़ देती। अपना प्यार बताने के बाद एलेक्स ग्रेस को सर्विस किचन में रुकने के लिए कहता है जब तक वो सिक्योरिटी रूम के डोर्स अनलॉक नहीं करता। आसानी से चलने के लिए ग्रेस अपने ड्रेस के नीचे के हिस्से को फाड़ देती है। वो 2 दरवाजों के बीच होती है।
है, समझ नहीं पाती कि कौन सा किचन तक जाता है। टोनी और डैनियल क्लारा की बॉडी को ले जा रहे होते हैं, तभी ग्रेस रास्ते में उनके पीछे से आ जाती है। वो दूसरी तरफ भाग जाती है जहाँ एमिली उसे देखकर डराना शुरू कर देती है, लेकिन उसका एक भी शॉट नहीं लगता। ग्रेस स्टडी रूम में छुप जाती है। वो फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं चलता। ग्रेस एक आवाज सुनती है और छुप जाती है। डैनियल अंदर आता है, लेकिन वो सिर्फ ड्रिंक लेना चाहता है। वो ग्रेस को एक 10 सेकंड का मौका देता है कि वो यहाँ से भाग जाए, और फिर वो अपनी फैमिली को बुला लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्रेस उसकी फैमिली की वजह से मरे। ग्रेस भागती है और डैनियल गिनती पूरी करते ही उसका पता बता देता है। चैरिटी डैनियल से नाराज होती है कि उसने ग्रेस को जाने दिया। डैनियल चैरिटी की मोरालिटी पर सवाल उठाता है, लेकिन वो कहती है कि वो अपना सब कुछ खोना बर्दाश्त नहीं करेगी। डैनियल अपने परिवार की गलत सोच से नफरत करता है। जब एमिली देखती है कि उसकी गन गायब है, फिच उसे अपना क्रॉसबो देता है। एक और मेड टीना ग्रेस को देख लेती है, लेकिन एमिली उस पर गलती से फायर कर देती है। आंटी हेलन उसकी आत्मा की शांति के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर देती है। एलेक्स की माँ बैकी कैमरा का यूज करने का सजेशन देती है, लेकिन आंटी हेलन ग्रेस को ट्रेडिशनल तरीके से मारने पर जोर देती है। बाद में फैमिली ग्रेस और एलेक्स को ढूंढने के लिए कैमरास का यूज करने पर सहमत होती है। ग्रेस गेम रूम में जाकर एक शॉटगन और गोलियां उठाती है। अपनी शक्ल को देखकर वो सोचती है कि वो क्या बन गई है। एलेक्स सिक्योरिटी रूम में पहुंचता है और ग्रेस सर्विस किचन में पहुंचती है। दरवाजा लॉक्ड देखकर वो शॉटगन का यूज करके लॉक तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गन लोडेड नहीं होती। स्टीवंस किचन में चाय बना रहा होता है और ग्रेस चुपके से शॉटगन लोड कर रही होती है। ग्रेस स्टीवंस पर गन तानती है, लेकिन उसकी गोलियां नकली होती है। वो स्टीवंस के चेहरे पर चाय फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। एलेक्स सिक्योरिटी कंट्रोल तोड़ देता है, लेकिन टोनी उसे पकड़कर बेड के साथ बांध देता है। ग्रेस एक और मेड डोरा से मिलती है, जो उसका पता परिवार को बता देती है, लेकिन गलती से अपने आप को डम वेटर में फंसा लेती है। डोरा की मौत ग्रेस के सामने हो जाती है। ग्रेस विंडो के बाहर सुनती है कि फैमिली एलेक्स के खिलाफ बातें कर रही है। हेलन कहती है कि एलेक्स ग्रेस को धोखा देगा और वो रिचुअल पूरा करेगा। नीचे फिच अपने फोन पर एक दोस्त से बातें कर रहा होता है। ग्रेस खिड़की के पीछे गिरती है, लेकिन फिच उसे नहीं देख पाता। घर से बाहर निकलते ही ग्रेस अपने शादी वाले रास्ते पर भागती है। वो गेट की तरफ जाती है, लेकिन टॉर्च लेकर किसी को बाहर देखकर रुक जाती है। ग्रेस एक तबेले में छुप जाती है। जैसे ही वो दूसरा आदमी अंदर आता है, ग्रेस उस आदमी के जाने का इंतजार करती है, लेकिन वो जॉर्जी होता है। ग्रेस उस लड़के को देखकर चैन की सांस लेती है और उसके पास जाती है, लेकिन जॉर्जी उसके हाथ पर गोली चला देता है। ग्रेस अपने दर्द को दबाते हुए जॉर्जी को बेहोश कर देती है। एक बकरी ग्रेस को डरा देती है और वो गिरकर एक गड्ढे में जा गिरती है, जहाँ पुरानी बलियों की लाशें होती है। ग्रेस घायल हाथ के साथ सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक कील लगने से उसका हाथ और ज्यादा छूट जाता है। बाहर चैरिटी ग्रेस को भागते हुए देख लेती है। चैरिटी उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो चूक जाती है। वो अंदर जाकर स्टीवंस को ग्रेस की लोकेशन के बारे में बताती है। ग्रेस इस रेलिंग वाली दीवार तक पहुंचती है, लेकिन अपनी चोट के कारण चढ़ नहीं पाती। तभी सड़क पर सामने से एक गाड़ी आती है। ग्रेस इन रेलिंग्स के बीच घुसकर मदद के लिए ड्राइवर से गुहार लगाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर निकल जाता है। ग्रेस देखती है कि एक और गाड़ी एलेक्स के घर से आ रही है, तो वो जंगल में छुप जाती है। स्टीवंस रिपोर्ट करता है कि ग्रेस घर के बाहर चली गई है। डैनियल मजाक करता है, जो उसके पिता टोनी को गुस्सा दिलाता है। टोनी याद दिलाता है कि अगर ग्रेस सुबह तक जिंदा रही तो वो सब मारे जाएंगे, जैसे एक और परिवार मिस्टर लाबेले से डील फेल होने के बाद मर गया था। बेडरूम में एलेक्स अपने हाथों की हथकड़ियां खुद ही तोड़ने की कोशिश करता है। एमिली और डैनियल मेड्स की लाशों को गड्ढे में डाल देते हैं। डैनियल अपने परिवार के कर्मों से थक चुका होता है और कहता है कि उनका परिवार मरने के लायक है। एमिली कहती है कि उसके बच्चे ऐसा डिजर्व नहीं करते। तभी उनको वहाँ पर जॉर्जी मिलता है, जो कहता है कि उसने ग्रेस पर गोली चलाई क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे। एमिली अपने बेटे पर गर्व करती है, जो डैनियल के विश्वास को और मजबूत करता है। स्टीवंस ग्रेस का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। ग्रेस हार नहीं मानती और स्टीवंस का गला दबा देती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। ग्रेस कार लेकर भागती है, लेकिन तभी हम देखते हैं स्टीवंस अभी भी जिंदा है। कार में ग्रेस व्हीकल असिस्टेंस कंपनी को कॉल करती है, लेकिन व्हीकल चोरी की रिपोर्ट होने के कारण एजेंट कार को रिमोटली बंद कर देता है। कार रास्ते में ही रुक जाती है और स्टीवंस उस तक पहुंचकर उस पर ट्रैंक्विलाइजर मार देता है। ग्रेस कार में उठती है और स्टीवंस उसे लेकर ड्राइव कर रहा होता है। वीडियो कॉल पर लाडोमस का परिवार खुश होता है कि ग्रेस वापस लाई जा रही है। स्टीवंस रेडियो पर म्यूजिक तेज कर लेता है और परिवार की वार्निंग्स नहीं सुनता। ग्रेस उसके फेस पर किक करती है, जिसकी वजह से कार उलट जाती है। ग्रेस उल्टी हुई कार से बाहर निकलती है, लेकिन डैनियल उसे ढूंढ लेता है। डैनियल ग्रेस को बताता है कि वो उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन अपने पूरे परिवार के लिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। वो उसे गन से बेहोश करता है और अपने पिता को आवाज लगाता है। बेडरूम में एलेक्स अभी भी हथकड़ियों में होता है जब उसकी माँ बैकी वहाँ पर आती है। बैकी उसे इन्फॉर्म करती है
है कि उन्होंने ग्रेस को पकड़ लिया है। बेकी कहती है कि वो ग्रेस को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन उसका परिवार पहले आता है। एलेक्स कहता है कि कर्स असली नहीं है, लेकिन बेकी उसकी बातों पर हंसती है और कहती है कि अगर एलेक्स श्राप में विश्वास नहीं करता तो वो ग्रेस को कार्ड ही खींचने नहीं देता। एलेक्स अपनी माँ से कहता है कि उसने परिवार को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उनकी इस बेकार सी ट्रेडिशन से थक चुका था। वो ग्रेस के लिए अपने परिवार से दूर रहने की बात करता है। बेकी इस बात पर शक करती है। ग्रेस एक बली टेबल पर बंधी होती है और टोनी उसके ऊपर मंत्र बोल रहा होता है। डैनियल अपने पिता को रिचुअल बाइन देता है जो परिवार में सब लोग पीते हैं। ग्रेस जोर जोर से चीख रही होती है जब टोनी उसके ऊपर चाकू उठाता है, लेकिन चाकू चलाने से पहले ही टोनी और परिवार के बाकी लोग खून की उल्टी करना शुरू कर देते हैं। डैनियल ग्रेस को आजाद कर देता है। तभी एलेक्स अपनी हथकड़ियों से छूट जाता है। डैनियल बताता है कि उसने वाइन में जहर मिलाया था, लेकिन इतना नहीं कि उसका परिवार मर जाए। वो ग्रेस के साथ छुप जाता है, लेकिन चैरिटी उन्हें गन पॉइंट पर पकड़ लेती है। चैरिटी अपने पति पर गोली चलाती है जो ग्रेस को गुस्से में ला देती है। ग्रेस उससे गन छीनकर उसके सिर पर मार देती है। ग्रेस डैनियल के पास जाती है, लेकिन वो कहता है कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। टोनी ग्रेस को ढूंढ लेता है, लेकिन अब वो डर नहीं रही होती। ग्रेस एक लैंप उठाती है और उससे टोनी पर वार करती है और लैंप गिरकर पर्दों को आग लगा देता है। तभी अचानक बेकी ग्रेस पर तीर चलाती है, लेकिन वो चूक जाती है। एलेक्स डैनियल को जमीन पर मरता हुआ देखता है और कहता है कि उसे अभी भी अपने भाई की जरूरत है। वो डैनियल की लाश के पास बैठकर शोक मनाता है। बेकी ग्रेस का गला दबाने की कोशिश करती है। ग्रेस टेबल क्लॉथ को खींचकर पजल बॉक्स गिरा देती है। गुस्से में पागल होकर ग्रेस बेकी पर पलटवार करके उसे पजल बॉक्स से बार बार मार देती है। वो रुक जाती है जब एलेक्स उसे पुकारता है और अपनी माँ की लाश को देखता है। ग्रेस अपने पति से दूर हट जाती है, अनश्योर कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। एलेक्स रोकर कहता है कि उसका भाई मर चुका है। वो ग्रेस से पूछता है कि क्या वो अब भी उसके साथ रहेगी, लेकिन ग्रेस कोई जवाब नहीं देती। एलेक्स ग्रेस के चेहरे को छूता है और ग्रेस उसके सहारे का एहसास करती है। तभी एलेक्स उसका सिर मजबूती से पकड़ लेता है और एक फैसला करता है। एलेक्स ग्रेस को पकड़कर अपने परिवार को बुलाता है। बाकी बचे हुए परिवार के लोग आते हैं। एमिली और टोनी बेकी के लिए शोक मनाते हैं, लेकिन हेलेन उन्हें रिचुअल को पूरा करने के लिए कहती है। ये दो छोटे छोटे लड़के भी देखने आते हैं। जब ये बड़े बड़े लोग ग्रेस को नीचे दबाते हैं, एलेक्स अपनी पत्नी की तरफ चाकू लेकर देखता है। ग्रेस उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन एलेक्स अपना फैसला ले चुका होता है। एलेक्स चाकू चलाता है, लेकिन ग्रेस अपने हाथ को खींच लेती है, जिससे चाकू उसके कंधे में लगता है। इस अफरा तफरी में बाकी लोग उसे छोड़ देते हैं। ग्रेस चीखती है और उन लोगों की तरफ चाकू उठाती है। तभी ये हेलेन आंटी पर्दा हटा देती है। सूरज निकल चुका होता है, जिससे फिच और टोनी घबरा जाते हैं। आंटी हेलेन मिस्टर लावेले की खाली चेहरे के सामने माफी मांगने लगती है। सब लोग डर के इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिच हंसते हुए कहता है कि सब ठीक है, जबकि बाकी लोग कंफ्यूज होते हैं। हेलेन आंटी समझती है कि मिस्टर लावेले ने उन्हें एक दूसरा मौका दिया है। वो ग्रेस पर हमला करने जाती है, लेकिन सबके सामने फट जाती है। गाना बजने लगता है और घर जलने लगता है। फिच, चैरिटी, एमिली और उसके दो बच्चों की मौत हो जाती है। टोनी मिस्टर लावेले को चैलेंज करता है और कहता है कि वो पूरी जिंदगी लॉयल रहा है, लेकिन ये बात भी उसकी जान नहीं बचा पाती। ग्रेस परिवार की मौत पर हंस पड़ती है। इन सब के बाद एलेक्स अकेला बचा होता है। वो ग्रेस से माफी मांगता है, लेकिन ग्रेस उसे मना कर देती है। ग्रेस अपनी रिंग निकालकर उस पर फेंक देती है और तभी एलेक्स भी वहाँ पर फट जाता है। थकी और गुस्से से भरी ग्रेस अपने खून को साफ करती है। वो चेयर की तरफ देखती है और मिस्टर लावेले को सैल्यूट करते हुए देखती है। ग्रेस चलते हुए मेंशन से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। वो बेकी की बॉडी से उठाई गई सिगरेट को जलाकर पीने लगती है। पुलिस के सायरन जोर जोर से सुनाई देने लगते हैं। ग्रेस के लिए मदद आखिरकार पहुंच जाती है। एक ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या हुआ। सिगरेट का एक कस लेते हुए ग्रेस जवाब देती है कुछ नहीं, और मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि जब भी एक नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता लगे। और इस वीडियो के बारे में अपने थॉट्स भी कमेंट में लिखना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।